हेलो एवरीवन। ये वीडियो बीएफए स्टूडेंट्स के लिए इसेंशियल है जो बीएफए कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में आप लोग को चित्रकला उपकरण एवं उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ना होगा। हालांकि आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। ये मैं बैचलर कर रही हूँ, तो उसमें हम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता था। तो सर ने जो हम लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया था, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो इसमें हम लोग मटेरियल मेथड है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। तो मटेरियल मेथड में वो चीज़ें पढ़नी होती है कि आप लोग क्या क्या प्रयोग करके पेंटिंग अपना बना रहे हो। तो उस सारे टूल्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि आप पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो, बोर्ड का प्रयोग कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ना होता है। मटेरियल मेथड एक अलग से क्लासेस आप लोग की चलेंगी। आप लोग जब बीएफए करोगे तो एक तो हिस्ट्री का अलग से क्लास चलता है, हिस्ट्री आर्ट एंड डिज़ाइन का, और फिर मटेरियल मेथड्स। 2 थ्योरी के पेपर होते हैं जिसमें आप लोग को दोनों में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, जिससे आप लोग के ग्रेड थोड़े अच्छे हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग चित्रकला एवं उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला उपकरण में 7 पॉइंट्स हैं। ये 7 पॉइंट्स में हम लोग लीड पेंसिल, चारकोल, इरेज़र, ब्रशेस, ड्राइंग बोर्ड्स, बोर्ड पेन, पेपर, ये सब चीज़ें आप लोग हालांकि जानते होंगे जो फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं। बट आप लोग जब लिखने जाओगे तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जब तक आप लोग के पास थोड़ी पढ़ी हुई चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप लोग को लिखने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो इजी रहेगा। तो मैं सोच रही थी कि जो हम लोग को सर ने पीडीएफ दिया था मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो अगर आप लोग को इसेंशियल लगता है ये वीडियो तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो हम लोग पहले लीड पेंसिल के बारे में, लीड पेंसिल तो जानते हो, लेकिन आगे इस सब के बारे में हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, उसमें आप लोग पढ़ लेना। वैसे तो आप लोग ये सब जानते ही होंगे, रबर, इरेजर, ब्रशेस थोड़े थोड़े जानते होंगे, बट इसके अंदर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग लीड पेंसिल पढ़ते हैं। पेंसिल संयोजन के विकास में तथा चाक्षुष सूचनाओं को नोट करने के लिए पेंसिल एक आदर्शपूर्ण माध्यम रहा है। प्रारंभ से ही चित्रकार ऐसे माध्यम की खोज में रहा है जिसके द्वारा आधारभूत अंकन किया जा सके। पेंसिल का इतिहास। चित्रकार ड्यूरर 1471 टू 1582 ईस्वी, ये इनका जन्म मृत्यु है। जो ड्यूरर थे, इन्होंने सिल्वर पॉइंट के आश्चर्यजनक अंकन किए, किंतु इसके अतिरिक्त स्केचिंग के लिए और अधिक सरल माध्यम की खोज बनी रही। सेकेंड पॉइंट, 1662 ईस्वी में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी। 17वीं शताब्दी पहली ग्रेफाइट पेंसिल का प्रयोग फ्रांस के एन जे कॉन्टे ने किया था, जिनका फुल नेम निकोलस जैक्यूज कॉन्टे था। 1761 ईस्वी में फेबर ने पेंसिल कंपनी स्थापित की, जिसका नाम फेबर कैस्टल कंपनी था। धीरे धीरे पेंसिल के स्तर में वृद्धि हुई और सन 1812 में अमेरिका के विलियम मोनरो ने ग्रेफाइट का प्रयोग लकड़ी के साथ लगाकर किया। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है। ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे, ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है। और वैसे भी पेंसिल ग्रेफाइट के बिना थोड़ी बनेगी। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है और इसके साथ क्ले को बाइंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एच ग्रुप पेंसिल में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, ग्रेफाइट कम होता है। वी ग्रुप पेंसिल में मिट्टी कम होता है, ग्रेफाइट ज़्यादा होती है। सन 1877 में सर्वप्रथम मैकेनिकल पेंसिल का प्रयोग किया गया। मैकेनिकल पेंसिल ये नॉर्मल होती है, हालांकि आर्टिस्ट अच्छा वाला यूज़ करते हैं, ये तो नॉर्मल वाला है। ओके, इसके आगे हम लोग आगे सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे।